हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बेस की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आज इंट्रो क्लास में ये देखते हैं इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जाएंगे। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 11th में। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हम 11th में पढ़ेंगे। वैसे इकोनॉमिक्स की 4 ब्रांचेस है हमारे इंडिया में। एक है माइक्रो, एक है स्टैट्स, एक है मैक्रो और एक है इंडियन इकोनॉमी। हर कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग होती है, जैसे रशियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, तो वो हर कंट्री के हिसाब से होते हैं। तो हम इसे इकोनॉमी का ब्रांच नहीं मानते। मेन ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की होती है 3, माइक्रो, स्टैटिस्टिक्स एंड मैक्रो। और 4th हम पढ़ते हैं हर कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, जिस कंट्री से भी पर्सन बिलोंग करते हैं। पहले क्या होता था बच्चों, स्टैट्स और इंडियन इकोनॉमी 11th में होती थी एंड माइक्रो और मैक्रो 12th में पढ़ाई जाती थी। स्टैट्स प्योर मैथ्स बेस है, इंडियन इकोनॉमी बहुत थ्योरी बेस्ड टॉपिक है पूरा। तो बच्चा 11th में ट्यूशन नहीं लगाता था, लेकिन लास्ट 2 इयर्स से इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को 11th में कर दिया है और मैक्रो 12th में 12th में ही रखी। इंडियन इकोनॉमी 11th की कहाँ शिफ्ट कर दी, 12th में। तो जिसकी वजह से अब बच्चे को इकोनॉमिक्स की ट्यूशन लगानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक है। इसमें काफ़ी कंसेप्ट चाहिए और ये बेस बनता है आगे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। हम 11th में क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और हमारे कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 17 क्वेश्चंस, स्टैट्स के 17 क्वेश्चन, यानी हमारे पूरे पेपर में 80 मार्क्स का पेपर होता है इकोनॉमिक्स का। उसमें 34 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 मार्क्स के 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे। याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन का मतलब MCQ नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं 1 मार्कर। तो 1 मार्कर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCQ आएंगे, कुछ भी आ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। 34 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स से क्या होता है 1 मार्कर, प्लस 8 क्वेश्चन में चॉइस होगी। ठीक है, तो टोटल पेपर में 42 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। ये पैटर्न फॉलो होता है 11th में भी एज वेल एज 12th में भी, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। लेकिन स्कूल टू स्कूल वेरी कर देता है। कई स्कूल्स कहते हैं 11th में हम चॉइस नहीं देंगे बच्चों को, कई स्कूल कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 सेट्स आएंगे। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। लेकिन CBSE के गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे पेपर में 34 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन में क्या आएगी, चॉइस आएगी। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 42 क्वेश्चन। ये तो हमारा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न होगा। इसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम आज की क्लास भी स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन चैप्टर। ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता है। ये मैं फाइनल वेटेज बता रहा हूँ, बाकी अभी आपके फर्स्ट एस्से में या यूटीज में इसकी वेटेज चेंज हो सकती है। ये जो मार्क्स की वेटेज है ये CBSE की है और ये फाइनल तक, ये स्कूल टू स्कूल वेरी भी कर सकती है वेटेज। एक चीज़ याद रखना, इंट्रोडक्शन चैप्टर कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। ये माइक्रो का सबसे फर्स्ट यूनिट है जो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर सेकेंड में हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर का बिहेवियर। 2 अप्रोच में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूटिलिटी अप्रोच, एक पढ़ेंगे IC अप्रोच। टोटल डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, IC, टोटल कितने टॉपिक है, 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकेंड में और इसकी वेटेज है 13 मार्क्स की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड इसमें यूनिट नंबर सेकेंड में कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में प्रोड्यूसर का बिहेवियर। प्रोड्यूसर के बिहेवियर में हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्लस सप्लाई चैप्टर। ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे, इसकी वेटेज भी 13 मार्क्स की है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4।
यूनिट नंबर 4 में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन, कैसे किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है। और ये पूरी वेटेज है इसकी 10 मार्क्स की। टोटल माइक्रो कितने मार्क्स की हो गई? 40 मार्क्स की। यानी आपको ये भी पता चल गया होगा माइक्रो कितने मार्क्स की आती है पेपर में? 40 मार्क्स की। और स्टैट्स कितने मार्क्स की आती है? 40 मार्क्स की। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट का होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर में 80 मार्क्स का पेपर होगा रिटर्न, और 20 मार्क्स आपके किस चीज़ के होते हैं? 20 मार्क्स आपके जो लगते हैं स्कूल के हाथ में होते हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल पे बेस्ड होते हैं। ये हमारा टोटल वेटेज रहेगा इकोनॉमिक्स का, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर से। इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये मैंने आपसे माइक्रो की डिस्कस की। अब हम बात करते हैं स्टैट्स की भी। तो ये तो हमारी माइक्रो की हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? स्टैट्स की। तो स्टैट्स की स्टार्ट करने से पहले स्टैट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हमारे सिलेबस में 11th में इस बार कुछ चेंजेस आए हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर में लास्ट ईयर तक बच्चों को ओलिगोपोली टॉपिक पढ़ाया जाता था। इस साल 2020-21 से वो टॉपिक डिलीट कर दिए। तो आपकी बुक्स में होगा लेकिन वो टॉपिक डिलीट हो गए। अब हम बात करते हैं स्टैट्स की। तो स्टैट्स की मैं बात करूं तो स्टैट्स में हम जो पढ़ेंगे 3 यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। स्टैट्स में है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और है यूनिट नंबर 3। 3 यूनिट है स्टैट्स के अंदर जो CBSE के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, ठीक है। मैं यूनिट के हिसाब से, ऐसे यूनिट्स बहुत हैं, मैं सिंपल बात करता हूँ। स्टैट्स में पहले 3 से 4 चैप्टर बेसिक थ्योरी चैप्टर है, जिसमें स्टैट्स की थ्योरी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। स्टैट्स की थ्योरी में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, स्टैट्स का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाटा के कलेक्शन की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा बात करेंगे, कलेक्शन। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्टैट्स के चैप्टर हर बुक में अलग है। संदीप घर में चैप्टर्स डिफरेंट होंगे, टीएच एंड वीक्योरी में अलग होंगे, हर बुक में अलग अलग है। मैं सिंपल इसलिए बात कर रहा हूँ चैप्टर्स के नेम से, क्योंकि कईयों ने 3 चैप्टर को एक में कवर किया है, कईयों ने अलग अलग बाइफिकेट किए, इसलिए। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टैट्स का, फिर हम उसमें पढ़ते हैं डाटा कलेक्ट कैसे होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद डाटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मीन मोड मीडियन। आप लोगों ने मीन मोड मीडियन ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा है मैथ्स में, यहाँ भी हम पढ़ेंगे मीन मोड मीडियन। लेकिन यहाँ पे मीन मोड मीडियन में कुछ न्यू टॉपिक्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। और मीन मोड मीडियन के साथ साथ हम इसमें आगे जो पढ़ेंगे, जहाँ से हमारा टिपिकल टॉपिक चालू होगा और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो चालू होता है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये न्यू टॉपिक है, ये आपने नहीं पढ़ा, ये स्टैट्स का है, लेकिन ये इनमें से कुछ टॉपिक आपको मैथ्स में मिलेंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोरिलेशन चैप्टर, ठीक है, कोरिलेशन चैप्टर। और एक पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर। कोरिलेशन इंडेक्स नंबर टॉपिक, ये आपकी जो नई मैथ्स आई है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके अंदर भी इसे कवर किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा 11th की इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो हम 11th की इको में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे एक एक चैप्टर को भेजना चालू करूँगा, एक एक चैप्टर की छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली आपको इन्जॉय हुआ हो, थोड़ी नॉलेज मिली हो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।